हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट व्हाट इज हिस्टोग्राम, व्हाई वी नीड अ हिस्टोग्राम एंड थर्ड हाउ टू क्रिएट दिस हिस्टोग्राम यूजिंग प्लॉटली और पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हिस्टोग्राम समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एंड एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक डेटा सेट का यूज़ कर रहा हूँ। यही हमारा सोशल मीडिया इंगेजमेंट वाला डेटा सेट है जो हम लास्ट कुछ वीडियोस से यूज़ कर रहे हैं। सेम डेटा सेट मैंने यहाँ पे लिया है। नाउ यहाँ पे आपको अलग-अलग कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे और जैसे कि पोस्ट आईडी, प्लेटफ़ॉर्म, पोस्ट टाइप, लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह। सो हमारा जो मेन फ़ोकस रहेगा अभी इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम के लिए वो रहेगा पोस्ट आईडी एंड कमेंट्स में। सो आपको ये 2 कॉलम्स पे फ़ोकस रखना है। याद रखिए कमेंट्स हमारा कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू है, सो ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। एंड पोस्ट आईडी आप एक प्राइमरी की तरह ले सकते हो। यहाँ पे हर एक वैल्यू क्या है, यूनिक है एंड ये पूरे डेटा सेट के अंदर कोई भी नल वैल्यू नहीं है। तो नाउ अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ इस डेटा सेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये अलग अलग पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लिए यहाँ पे अलग अलग आपको कमेंट्स नज़र आए, जैसे कि पहले पोस्ट के लिए 474, सेकेंड पोस्ट के लिए 432, ऐसी हमारी कमेंट्स है। तो क्वेश्चन है कि कितने पोस्ट है जिनको 400 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ सकता हूँ, कितने ज़्यादा पोस्ट है जिनको 100 से नीचे यहाँ पे कमेंट्स आए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे और एक क्वेश्चन भी लेता हूँ आपको इसी के साथ में, कि आपको क्या लगता है ये जो कमेंट्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे अक्रॉस दिस एक्स एक्सिस हाउ द डेटा विल स्प्रेड। सो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तो वो कैसा रहेगा? ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको पूछे। अब आप 1 मिनट का टाइम लेके थोड़ा सोचिए इस बारे में कि आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? हम ये तीनों ही क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं यूजिंग हिस्टोग्राम। अब देखिए, आप मैन्युअली एक-एक करके ये क्वेश्चन को सॉल्व तो कर सकते हो, बट हिस्टोग्राम से क्या होगा, हमारा एक ही ग्राफ में ये तीनों ही क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएँगे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, हिस्टोग्राम की तरफ। अब देखिए, हिस्टोग्राम में क्या होता है, आपके पास एक एक्स एक्सिस रहती है और एक्स एक्सिस पे आपकी कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू है। इस केस में हमारे पास है कमेंट्स। तो कमेंट्स हो गई हमारी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इस कमेंट को हम क्या करते हैं, अलग अलग इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। इंटरवल में डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, मैक्स वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो है 30 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं, वो है आई थिंक 474। अब इसी के बीच में आपका इंटरवल रहेगा 30 एंड 474 के बीच में। अब आप क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पे हम एक इंटरवल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 0 से हमें शुरुआत करेंगे एंड 100, जो हमारा क्वेश्चन था कि वी वांट टू फाइंड आउट कितने पोस्ट है जिनको 100 से नीचे कमेंट्स आए हैं। सो पहले ही हमने 0 से स्टार्ट किया एक्सिस को, देन पहला इंटरवल लेंगे हम 0 टू 100। फिर दूसरा हमारा इंटरवल रहेगा 101 टू 200। फिर तीसरा हमारा इंटरवल रहेगा 200 टू 300। फिर चौथा एंड पांचवा। या आप आगे भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं अगर डेटा पॉइंट्स 500 क्रॉस कर जाए तो सपोज हमने ये इंटरवल लिया है। नाउ अब हम क्या करेंगे, हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। सो पहली पोस्ट है पोस्ट आईडी 1 और उसके लिए कमेंट है 474। तो आप सोचिए 474 हमारे इस पर्टिकुलर ग्राफ में कहाँ पे आएगा। तो ये इस इंटरवल के अंदर आ रहा है जो कि है 400 टू 500। सो मैं इस पोस्ट आईडी 1 को इस ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड ये यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा पहला डेटा पॉइंट। ऐसे ही हम हमारे सेकंड डेटा पॉइंट के साथ भी करेंगे जो कि पोस्ट आईडी 2 है, वो है 432, तो वो भी यहाँ पे ही आएगी। नेक्स्ट है 408, थर्ड वाला, वो भी यहाँ पे ही आएगा। पोस्ट आईडी हमारी 3 भी यहाँ पे आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ, जो कि है 90, पोस्ट आईडी। सो वो कहाँ पे आएगा, वो आएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम ऐसे ही एक-एक करके प्लॉट करते चले जाएँगे। सो मैं फटाफट आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। अब आगे का आप देखिए, 247 आएगा यहाँ पे, फिर आएगा हमारा 186 जो कि यहाँ इन दोनों के बीच में आएगा। देन वी हैव 30 जो वापस से हमारा स्टार्टिंग में आएगा।
then we have 45, then we have 249. सो आपको पॉइंट यहाँ पे अभी समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए वाई एक्सिस पे एक्चुअली क्या है। अब हमें ये 2D प्लॉट अगर प्लॉट करना है यहाँ पे, तो 2 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एंड वाई। तो एक्स एक्सिस तो हमने फिगर आउट कर ली, वो तो हमारे कमेंट से, पर वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे ये काउंट है। जैसे कि जो पहली वैल्यू है वो है 1, ये है 2 एंड ये है 3 एंड ये 4। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको टोटल काउंट बता रहा है, या फिर आप इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो। सो अगर आप हर एक डेटा पॉइंट को ऐसे ही प्लॉट करते चले जाओगे, देन यू आर गोइंग टू सी ये एक के ऊपर एक ये पॉइंट स्टैक हो रहे हैं और वाई एक्सिस पे आपको इसकी फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूँ। अ हिस्टोग्राम इज अ प्लॉट यूज टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा बाय डिवाइडिंग इट इनटू इंटरवल्स, जिनको बिन्स भी कहा जाता है, एंड काउंटिंग हाउ मेनी वैल्यूज फॉल इनटू ईच बिन। सो ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, इनको आप बिन बना बुलाते हो, ठीक है? एंड जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है उसका काउंट आप नज़र आते हो। सो व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, आप हर एक इंटरवल के अंदर काउंट कर रहे हो कि हर एक इंटरवल के अंदर कितनी यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही है। सो आपकी कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा को आप इस इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करते चले जाते हो। यही हो गया आपका हमारा हिस्टोग्राम। नेक्स्ट वी विल क्रिएट हिस्टोग्राम यूजिंग प्लॉटली। सो अभी मैं आ चुका हूँ जुपिटर नोटबुक के अंदर, एंड हम वो डेटा सेट को लोड कर लेंगे जो कि है हमारा सोशल मीडिया एंगेजमेंट डेटा सेट। उसके पहले मैं लाइब्रेरीज को लोड कर लेता हूँ सारा। सो अगेन सेम लाइब्रेरीज, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट प्लॉटली एक्सप्रेस डॉट एक्सप्रेस एज px, एंड देन आपको एक वेरिएबल बनाना है, df इज इक्वल टू pd डॉट रीड csv, एंड इसके अंदर मैं मेरे फाइल का नाम पास कर दूंगा जो कि है सोशल मीडिया एंगेजमेंट। तो वो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है, कॉपी पाथ कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रन। विजुअलाइज कर लेते हैं डेटा फ्रेम को। ये आ गया है हमारे पास डेटा फ्रेम। अब हमारा फोकस रहेगा कमेंट्स वाले कॉलम के ऊपर। तो इस कॉलम के लिए हम हमारा हिस्टोग्राम बनाने वाले हैं। सो अगेन नेक्स्ट पिग इज इक्वल टू px डॉट हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ मेन फंक्शन जिसकी मदद से हम हमारा हिस्टोप्लॉट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको अगेन डेटा फ्रेम के अंदर ये जो आर्गुमेंट है, यहाँ पे आपको df दे देना है हमारा डेटा फ्रेम, और आपको सिर्फ एक्स एक्सिस को पास करना रहता है। आपको पता होगा कि हिस्टोग्राम एक यूनिवेरिएट एनालिसिस का पार्ट है, मतलब यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल ही यूज़ होता है। जैसे अलग-अलग टाइप्स रहते हैं, मल्टीवेरिएट रहता है, बाइवेरिएट रहता है, वैसे ही ये हिस्टोग्राम यूनिवेरिएट है, यानी सिंगल वेरिएबल यहाँ पे यूज़ करना रहता है हमें। अब मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू पास करूँगा कमेंट्स, एंड टेम्पलेट भी पास कर देंगे जो कि है सिंपल वाइट विथ, मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पे 700। लास्ट में हमें फेक डॉट शो करना पड़ेगा टू सी दिस, देन रन। ये आ गया हमारा हिस्टोग्राम। देखो बहुत आराम से हमने हिस्टोग्राम को क्रिएट कर लिया है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जो रेंज है वो है 0 टू 49, नेक्स्ट है 50 टू 99, नेक्स्ट है 100 टू 149। इस बिन की मदद से आपको क्या पता लग रहा है? अभी आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। 0 टू 49 हमारा फर्स्ट इंटरवल है और इसके अंदर जो काउंट है वो है 13। मतलब इस इंटरवल के अंदर पूरे डेटा सेट के अंदर 13 वैल्यूज़ है। सेकंड इसमें 15 है, थर्ड इसमें अगेन 15 है, नेक्स्ट इसमें भी 15 है, यहाँ पे देखो कम हो गया है, 12 हो गया है। सो इस तरीके से आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। अगर कोई मुझे क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट आईडी है जिनको 100 से नीचे कमेंट्स मिले हैं, तो मैं आराम से पता लगा सकता हूँ इस पर्टिकुलर ग्राफ से कि यहाँ पे देखिए कि 13 प्लस 15 यानी 28 यहाँ पे पोस्ट आईडी है जिनको 100 के नीचे यहाँ पे कमेंट्स मिले हैं। सेम क्वेश्चन हमारा कितने पोस्ट आईडीज़ को यहाँ पे 300 के ऊपर कमेंट्स मिले हैं, तो वो भी आप इजीली पता कर सकते हो। यानी इस एक बिन की मदद से बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। वन मोर थिंग, आपको यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है।
जो कि आप इस स्क्यूनेस का ही पता लगा सकते हो कि डेटा आपका लेफ्ट स्क्यूड है, राइट स्क्यूड है या फिर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बहुत ही यूज़फुल ये ग्राफ है। अब इसके अंदर हम और एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी आपको याद होगा कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल दिया था, वहाँ पे मैंने इंटरवल लिया था 0 टू 100 वाला। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट इंटरवल है वो है 0 टू 49। क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? क्या हम 0 टू 49 की बजाय 0 टू 100 या 0 टू 200 ले सकते हैं? तो इसका आंसर येस है। एंड वो कैसे करना है? आप देखिए, इंटरवल को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है आपके डेटा सेट के अंदर। सो जो कमेंट्स है उसके लिए जो मिनिमम वैल्यू है वो है 10 एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 500। सो यानी 500 के ऊपर एक भी वैल्यू नहीं है एंड 10 के नीचे भी कोई भी वैल्यू नहीं, तो सारी वैल्यूज इसी रेंज के बीच में लाई करेगी। नाउ आपका मेजर फोकस रहेगा ये मैक्स वैल्यू पे। अगर आपको 5 इंटरवल चाहिए यानी 5 बिन्स चाहिए, तो आपको 500 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपको क्या मिलेगा, 100 की यहाँ पे 5 बिन्स मिलेगी। ये मैं आपको एक करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। लेट्स से यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है नंबर ऑफ बिन्स। और आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने बिन्स चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरवल मिलेगा। सो इफ़ आई रन दिस, आप देखिए 0 टू 99 ये मेरा पहला इंटरवल हो गया। तो हुआ क्या है कि आपकी जो मैक्स वैल्यू है वो है 500 और ये पूरे डेटा सेट को यहाँ पे 5 से डिवाइड कर रहा है। इसलिए आप देखो यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6 यहाँ पे बिन्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये इंटरवल के अनुसार यहाँ पे ये बिन्स को डिवाइड हो गई है। अब नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, लेट्स से अगर मुझे ऐसा इंटरवल चाहिए जैसे कि लेट्स से 1 टू 200 हो, तो मुझे नंबर ऑफ बिन्स को और रिड्यूस करना पड़ेगा। आप देखिए, अब मेरा कैलकुलेशन क्या कर रहा है कि अब मैंने इस डेटा सेट को और 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सो यहाँ पे 0 टू 199, देन 200 टू 399 एंड 400 टू 599। सो यहाँ देखिए ये डेटा सेट हमारा 3 बिन्स में डिवाइड हो गया है। सो आप नंबर ऑफ बिन्स से यहाँ पे इंटरवल को कंट्रोल कर सकते हो। आप जितनी ज़्यादा बिन्स लोगे अ, उतने आपको इंटरवल्स देखने को मिलेगा। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है कि अगर आप नंबर ऑफ बिन्स इज़ इक्वल टू 30 ले रहे हो तो उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे बिन्स देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि आपको ऑन एन एवरेज कितनी बिन्स लेनी चाहिए? नहीं, आप लेने के तो 100 बिन्स भी ले सकते हो, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप ये नंबर ऑफ बिन्स को 20 के नीचे ही रखो। एक बार ये 20 के ऊपर जब क्रॉस हो जाता है तो अगेन जो इंटरवल है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो आप ट्राई करिए कि नंबर ऑफ बिन्स को 20 के नीचे ही रखें, तो आपको अच्छे से इसको डिस्ट्रीब्यूशन को देखने को मिलेगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं।